असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण हैं पता नहीं वो निकलकर बाहर ना चले जाएं। ऐसा उस बहन ने मेरे से सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। ये सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, बहुत पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है, पर चूंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है, इसलिए हम आपको इसका समाधान देते हैं। मैंने उनको ये बात समझाई, बता दिया उनको। शायद यहाँ बैठी हो तो वो, चूंकि ऐसे प्रश्न सवाल माइक में तो वो कर नहीं सकती थी, पर सवाल तो सवाल है, तो हमने उत्तर सोचा कि चलो इस बहाने आपको उत्तर दे दें। प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर सुनो। हमने उनसे बोला कि आपके पति, आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो आप, कि आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में ही मन लग रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे, वो दूसरी स्त्रियों के पास जाने स्टार्ट कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे, वैश्यागामी हो सकता है इसलिए तुम्हारा पति। इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो वो वैश्यागामी, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल सेम। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, मान लिया था उन्होंने पति कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे हैं। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी रात्रि को, पहली रात्रि पहला मिलन जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं। लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो केवल मैं जानती हूं। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। तो मेरा मन, मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगी कि मैं तो भक्ति में रमी हूं, अब मेरे पति जो मेरे साथ रमण करेंगे तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें, धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़कर। देखो, मन बदला जा सकता है, मन बदला जा सकता है। कैसे? सत्संग से। यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई
तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धर्म क्या है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो हृदय की, अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से। यदि आप केवल भक्ति करने लग गई और भाग गई घर से कि अब जी तो मैं तो वृंदावन रहूंगी, मैं तो घर में नहीं रहूंगी, तो ये तो भागना हो जाएगा, ये तो रण छोड़ के भागना हो जाएगा। फिर आपका धाम में आकर के वास करना, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, ये आपका धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जागा है वही प्रेम पति और पुत्र के भीतर जागा कर उनका भी कल्याण कीजिए और उनका साथ दीजिए। और ये पति पत्नी का अधिकार होता है एक दूसरे के लिए। उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ना तो पत्नी पर पुरुषगामी बने, ना तो पति पर स्त्रीगामी बने। यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है, याद रखिएगा, बहुत स्पष्टता से समझिएगा, यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है, तो आप ही बताइए दोषी कौन है? उत्तर दो। यदि आपका पति पर स्त्रीगामी है, मीन्स पर स्त्री के पास रहता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? कौन? यदि पति पर पुरुषगामी है, पर स्त्रीगामी है, तो जिम्मेदार कौन है? और स्त्री यदि पर पुरुषगामी होगी तो जिम्मेदार कौन है? पति पत्नी ही जिम्मेदार है। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का धर्म है। पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या बोला जाता है? भगवान नारायण ने 24 अवतारों में एक अवतार कौन सा लिया? मोहिनी अवतार। स्त्री, इसलिए हमारे भारत में श्रृंगार होता है। श्रृंगार किसका होता है? स्त्री का होता है, पुरुष का नहीं होता। स्त्री का ही श्रृंगार क्यों होता है? पुरुष का क्यों नहीं होता? 16 श्रृंगार स्त्री का है, तो 8 संस्कार पुरुष को भी होते कि भाई तू भी कुछ लिपस्टिक लगा, तू भी कुछ तो कर। सारा श्रृंगार का स्त्रियों के पास है पूरा कार्य। पायल भी वही पहने, चूड़ी भी वही पहने, मंगलसूत्र भी वही पहने, बिछिया भी वही पहने, बिंदिया भी वही पहने, मांग भी वही भरे, काजल भी वही लगाएं। पुरुष के पास श्रृंगार नहीं है कुछ भी। हाँ या ना? बताओ, स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्रीगामी ना बनने पावे। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल श्रृंगार होता तो है जमाने के लिए, पति के लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए पड़ोसन को रोज, इसलिए जेठालाल दया को नहीं बबीता को ज्यादा देखता है।